श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 125। हमने पिछले कथा विभाग में महादेव जी के द्वारा कामदेव को भस्मसात करने के पश्चात रति जी ने जो महादेव के पास पूछा कि मुझे मेरे पति पुनश्च कब प्राप्त होंगे, तब महादेव जी ने यदुवंश में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके सुपुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में कामदेव देहधारी होंगे। और प्रद्युम्न की एक अत्यंत विचित्र कथा हमने उसका चिंतन कल के कथा प्रवाह में किया। गोस्वामी जी फिर हमें पुनश्च ब्रह्मदेव और देवताओं के संवाद में ले आते हैं। कथा अपर अब कहूं बखानी। ब्रह्मदेव, विष्णु जी और समस्त देवता महादेव को मिलने के लिए आते हैं। एक प्रकार से विष्णु का यह कवच लेके हर के मिलन प्रति समस्त देवताएं आते हैं, क्योंकि वो मन ही मन जानते हैं कि कामदेव के इस अपराध के पीछे हमारी तो बिनती थी। महादेव त्रिकालज्ञ है और वह हृदय में यह भी जानते हैं कि देवताओं ने यह कपट किया ब्रह्मदेव के कहने पर, लेकिन ब्रह्मदेव भी चाहते हैं कि माता पार्वती और मेरा विवाह हो। वो मेरे सच्चे भक्त हैं और इसलिए भले उनकी कृति गलत हो लेकिन उनका हेतु अत्यंत शुद्ध है, और इसलिए महादेव ने उन्हें अमर कहते हुए पुकारा है। आइए आगे का कथावाग का गायन करें। यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। कामुजारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरषि सुमन जय जय सुरसाई। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। कहा हमार न सुने हु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रेउ कामू महेश। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। ब्रह्मदेव जी ने जो महादेव के सामने निवेदन किया है, उसके द्वारा इस स्वर्ग के देवताओं के हृदय में जो एक प्रकार की भोगवाद की वृत्ति है, और उसके कारण जो वह एक पाखंड पहनकर बैठे हैं,
एक कपट, एक दंभ, इसका स्पष्ट दर्शन हमें इन चौपाइयों के द्वारा होता है। जब देवता डर डर के महादेव के पास आए, तभी महादेव जी ने उन्हें अमर कह के पुकारा है। कहहु अमर आए के ही हेतु। किस वजह से आए हो? मेरे पास आपको देने लायक कुछ भोग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और ना ही आपके किसी भोग की मुझे जरूरत है। तो ऐसी कौन सी बात बन गई कि आपको यहां आना पड़ा? अब यह प्रश्न देवताओं को था, और स्वाभाविक तौर पर उनका जो मुखिया है, जिसके छत्र छाया में यह सब देवता है, वह है ब्रह्मदेव। और जैसे एक हाथ पिता के अगर बच्चे अनीति पर चलते हो, विषय भोगी हो, तो जैसे उसके पिता को समाज में अपने बच्चों को उसकी इमेज को संभालना पड़ता है। कभी कभी उस प्रयत्न में, उस प्रयास में पिता कुछ ऐसे भी वचन कह देता है, लेकिन जो सुजान है, जो मर्मज्ञ है, वह तुरंत पिता के हृदय का भाव जान लेते हैं कि उन्हें क्या कहना है। और यहां पे तो बात महादेव जी की है, सर्वज्ञ महादेव, योगेश्वर महादेव। और जब ब्रह्मदेव देखते हैं कि समस्त देवता मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं, किस मुंह से बोले, किस मुंह से कहे? अगर देवताओं में कोई विवेक अगर बचा होता तो शायद वो वहीं पे जमीन पर गिर पड़ते और महादेव जी को प्रार्थना करते, प्रभु हमें तारकासुर से बचाइए। और हमारे ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि जब तक आपका विवाह पार्वती जी से न हो, आपको पुत्र रत्न हो न हो, तब तक यह तारकासुर नहीं मारा जाएगा। प्रभु आप हमें बचाइए, हम आपको शरण आए हैं। अगर इस भाव से देवता महादेव के सामने गिड़गिड़ाते, तो महादेव जी देवताओं को उसी वक्त संरक्षित कर देते। और वैसे भी उन्होंने किया ही है, कहहु अमर आए के ही हेतु। लेकिन देवता मौन है। और फिर ब्रह्मदेव, जो मैंने उदाहरण दिया, एक पिता के जो बच्चे सत्य की राह से थोड़े भटक चुके हैं, उन्हें जिस तरह से एक पिता उनकी इमेज बचाने के लिए जिस तरह से संवाद करे, वैसे ब्रह्मदेव महादेव जी के साथ संवाद कर रहे हैं। कहते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन नि देखा चहि नाथ तुम्हार विबाहु। देवताओं के हृदय में अत्याधिक आनंद है प्रभु, भय नहीं। वो भले विष्णु जी के पीछे खड़े हो, लेकिन वो डरे नहीं है। उनके हृदय में परम उत्साह है, क्योंकि वह आपका और माता पार्वती का विवाह देखना चाहते हैं, इन्हीं नयनों से देखना चाहते हैं। और यही प्रार्थना करने के लिए तो वो आए हैं। लेकिन यहां पे बड़ी चतुराई से तारकासुर की कोई चर्चा नहीं होती है। आप समस्त इस दोहे के अंतर्गत जितनी चौपाइयां उसके अगर ठीक से निरीक्षण करें, तो यहां पे जो फाइनल हेतु है देवताओं का, अंतिम उद्देश्य है, उसके प्रति वो सब मौन है। वो तो केवल कहते कि हम आपकी शादी करना चाहते हैं, आपका विवाह देखना चाहते हैं। देवताओं के मन में एक ही इच्छा है, यह उत्सव देखिए भरी लोचन। इस उत्सव को हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जी भर के देखना चाहते हैं। देखिए कितनी सहजता से देवताओं ने अपने मन का डर भी बता दिया कि प्रभु अगर आप और विलंब करोगे तो शायद इन आंखों को यह विवाह देखने की एक सुसंधि नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि जिस तरह से तारकासुर सब देवताओं के पीछे पड़ा है,
हमें नहीं लगता कि अगर आपने और विलंब किया तो हम आपके विवाह को इन आंखों से देख पाएंगे। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, जबकि महादेव ने उन्हें अमर कहा है, फिर भी वह अपने हृदय का डर छिपा नहीं सकते सज्जनों। ऐसा ही होता है जब हम गुरु के आश्रित होते हैं तो गुरु हमें कहता है कि बेटा अब चिंता छोड़ो, जो साधूचा अंकित जीव झाला त्याचा असे भार निरंजनाला, नारायणाचा भ्रम दूर केला विसरू कसा मी गुरु पादुकाला। आप मुझे शरण आए हो तो आपकी समस्त चिंताएं, दुख, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, अब रोना नहीं, अब मैं देख लूंगा। ऐसा कह के ही हमें तो संपूर्ण निश्चिंतता आनी चाहिए, संपूर्ण समाधान होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हमें वह समाधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा उनके वचनों पर पूर्णतः विश्वास नहीं है। महादेव के वचनों पर अगर देवता पूर्ण विश्वास रखते कि उसके मुंह से हमें अमर कहा गया है तो हमें मृत्यु का डर नहीं, और भले महादेव जी जिस समय विवाह करे हम वहां पे निश्चित उपस्थित रहेंगे। इतना कहने के बावजूद भी देवता निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं हम निश्चिंत हो सकते हैं? क्या हमारे और गुरु वचनों के बीच में बाध्यता है? मुझे लगता है कि पहली बाध्यता है फियर ऑफ लूजिंग। हमारे मन में डर है कुछ गंवाने का, चिंता है हमारे मन में कि जो यह सुख वस्तु मेरे पास है, जो यह पैसा है, जो मेरे पुत्र पौत्र आदि, जो मेरी समस्त स्वजन है, इनमें से मैं किसी को खो न दूं, मेरा पैसा खो न दूं, मेरा लौकिक खो न दूं, मेरी इज्जत खो न दूं, जो है वो वृद्धिंगत हो, यह मेरे मन में भ्रांत है, आशा है, अपेक्षा है, और जितना मैंने प्राप्त किया है उसमें मैं कुछ भी खो न दूं, इस बात का मेरे मन में डर है। इसलिए हम अस्वस्थ है, इसलिए हम कभी निश्चिंत नहीं हो सकते, इसलिए कभी हमारा सद्गुरु वचनों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता। पूज्य बापू कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर यह सूत्र हम हमारे जीवन में पकड़े रखें तो सज्जनों हमारे जीवन में बड़ा समाधान हमें प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे अब कुछ मिलाना है ही नहीं, मुझे मेरा गुरु मिल गया, बस मुझे सब कुछ मिल गया। दूसरा कारण मेरे हिसाब से है हमारी भोगवादी वृत्ति। आत्म सुख हम केवल शब्दों के द्वारा ही सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन हमारा सच सुख बाह्य जगत में है, और ये बाह्य जगत का सुख हमें आत्कृष्ट करता है। हम आत्म सुख का केवल शाब्दिक विचार करते हैं, और यह बाह्य सुख की भ्रांति हमें हमेशा अस्थिर रखती है, निश्चिंतता से बाहर खींच लेती है। तो ऐसे कई कारण हैं हमारे जीवन में जिसके कारण हम गुरु वचनों पर दृढ़ता से विश्वास नहीं रख सकते हैं, और हम पाखंड करते हैं। जैसे देवताओं ने महादेव जी को अपना अंतिम ध्येय नहीं बताया तारकासुर वध का, वो तो कहते हैं कि यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। और यहां पे देखिए जीव का एक सुंदर स्वभाव हमें दिखाई देता है कि जिसके द्वारा हमें हमारा कार्य पूरा करना है, हम उसकी सराहना करने में जुट जाते हैं। उसके द्वारा किया हुआ प्रत्येक कर्म, उसकी सराहना करना, यह हमें हमारा उत्तरदायित्व लगता है। भले हमारा इसमें कोई विचार हो ना हो, बस आपने किया है तो सही है, अच्छा है, क्योंकि अगर उसको विरोध करे और वह नाराज हो जाए तो उसकी नाराजगी के कारण हमें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। यह सोचकर देवता सोई कछु करहु मदन मद मोचन कहते हैं कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया
कि जो काम उजारी रति कहूं बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्मसात करके आपने जो रति को वरदान दिया है, यह अति उत्तम कार्य आपने किया है। अब देखिए, यह कामदेव बेचारा, जिसका नाम हम षड्रिपुओं में गिनते हैं, इस कामदेव ने कितना बड़ा समर्पण किया है, अपने स्वयं के देह को त्याग दिया है। और किसके लिए? केवल देवताओं के विनती के लिए। लेकिन वह मरने के पश्चात देवता उसके प्रति क्या कह रहे हैं महादेव के पास? काम उजारी रति कहूं बरु दीना। आपने कामदेव को जला दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और उसके पश्चात आपने रति जी को जो वरदान दिया है, वह भी बहुत अच्छा है। अर्थात ये सब ब्रह्मदेव की वाणी है, लेकिन इसके द्वारा वो देवताओं के अंतःकरण का हमें दर्शन दिलवाते हैं। और हमें समाज में ऐसे कई देवता दिखाई देते हैं जो मुंह सामने तो आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे, आपके द्वारा किए हुए हर कार्य को वह गौरवान्वित करेंगे, लेकिन उसके पीछे उनका हेतु निर्मल नहीं है। वह उसके द्वारा कुछ आपसे ऐसा चाहने वाते हैं, करवाना चाहते हैं, जिसके द्वारा उनका स्वार्थ पूरा हो। और इसलिए वह कहते हैं कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। कामदेव को जारा, बहुत अच्छा किया। रति जी को वरदान दिया, वह भी अच्छा किया। कृपा सिंधु यह अति भल कीना, बहुत अच्छा किया, अति भल। दुनिया की रीत ही ऐसी है कि अपने स्वार्थ हेतु वह किसी को तो आगे करते हैं, उस व्यक्ति को, उस तत्व को वह एक प्रकार से, जिसे हम बलि चढ़ाना कहते हैं, उस प्रकार से बलि चढ़ाकर उस बलि के द्वारा अपना जीवन का फल, अपने स्वार्थ का फल वह प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन क्या यह ऐसे फल शाश्वत होते हैं? क्या यह फल हमें पूर्ण समाधान दे सकते हैं? अगर हम यह जीवन में सोचे अपनी छोटी छोटी करतूतों में, तो शायद यह भोगवादी देवताओं की वृत्ति हमारे जीवन से निकल जाए। गोस्वामी जी कहते, सासती करी पुनि कर ही पसाओ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाओ। हे नाथ, आपने जो किया वह बहुत अच्छा किया। आप श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठत्व का एक सुंदर नियम होता है आचरण का, कि वह पहले दंड देते हैं और उसके बाद कृपा करते हैं। सासती करी पुनि कर ही पसाओ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाओ। प्रथम दंड दिया, अपने कामदेव को जलाकर भस्म किया, यह दंड उसे दिया। और उसके पश्चात उस पर कृपा भी की, रति जी को आश्वासित भी किया, और उन्हें उनका पति पुनश्च प्राप्त होगा यह वरदान भी दिया। आप कितने करुणा निधान हो प्रभु। लेकिन कोई देवता यह नहीं कह रहा है कि प्रभु कामदेव को आपने जारा, वो तो आपका विचार, लेकिन हम अपनी गलती आपके सामने कहने आए हैं। प्रभु, ये कामदेव स्वयं की इच्छा से नहीं आया था, हमने उसे बरबस आपके पास भेजा था। लेकिन कोई देवता नहीं कह रहा है, कोई देवता रति को जाके समझा नहीं रहा है, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहा है रति जी को। इससे अच्छा तो मनुष्य लोक में सरकारें हैं कि अगर किसी औरत का पति ऐसा किसी दुर्घटना में मर जाए तो सरकारें कुछ ना कुछ तो मुआवजा उस पत्नी को देने की इच्छा तो रखते हैं। लेकिन यहां देवता कहते कि कामदेव को जारा, बहुत अच्छा किया। तो सज्जनों, ऐसा स्वर्ग है। इस स्वर्ग में आपको जाना है, मुबारक हो आपको। लेकिन जिसे इस स्वर्ग से, इस भोगवादी वृत्ति से घृणा हो जाए और वह जीवन निष्कामता से इस भूलोक पर गुजारे, उसके लिए स्वर्ग का स्टेशन केवल दर्शन का स्टेशन होता है, रहने का स्टेशन नहीं। वो इस भोगवादी वृत्ति में नहीं रह सकता।
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देवताओं ने जो दंभ धारण किया है, ब्रह्मदेव ने अपनी अगतिकता महादेव जी के सामने बताई कि देखो ये ऐसे देवता है। और मानस इसका प्रमाण देता है कि जब आगे जाके प्रभु रामचंद्र का प्रागट्य समय होगा तब ब्रह्मदेव जी बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो वहां उस प्रार्थना के पश्चात आकाशवाणी होती है। परमात्मा उन्हें सबको आश्वस्त करता है, देवताओं को, ब्रह्मदेव को, कि मैं आ रहा हूं, अयोध्या में आ रहा हूं। तो ये जैसी आकाशवाणी खत्म होती है, देवता फिर से स्वर्ग की तरफ निकल पड़ते हैं। तब ब्रह्मदेव थोड़े उन्हें डांटते हुए कहते हैं, अरे रुको, इतनी प्रार्थना हुई, परमात्मा की वाणी आपने सुनी और आप तुरंत निकल पड़े भोगवादी की तरफ। नहीं, अब रुको। तो देवता ने पूछा फिर हम क्या करें? बोले अब बंदर बन के किष्किंधा में राह देखो, प्रभु रामचंद्र आने वाले हैं, उनके कार्य में आपको सेवा करनी है। तो जैसे एक पिता भी कभी कभी फटकार लगा देता है अपने बच्चों को, वैसे इन देवताओं को ब्रह्मदेव जी संभाल रहे हैं। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहां सुख मानी। और जैसे ही महादेव जी ने ब्रह्मदेव जी की यह वाणी सुनी तो उन्हें प्रभु रामचंद्र के वचनों का स्मरण आ गया, जो प्रभु रामचंद्र ने उनके हृदय में आके कहा था कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा विनय है आपसे। तो महादेव जी ने आंखें मूंद कर इस समस्त प्रक्रिया को प्रभु रामचंद्र की इच्छा पर छोड़ दिया था। वो बोले मैं बस आपके सुमिरन में रहूंगा, जो आपको करना है, जैसे आपको करना है बस आप कीजिए। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र यह सब कामदेव की ये जलने की प्रक्रिया और यह समस्त ब्रह्मदेव और देवताओं के अंतरंग में जो इच्छाएं हैं, इसके सबके चेतना बिंदु है प्रभु रामचंद्र। महादेव जी निष्काम भावना से केवल राम नाम ले रहे हैं और प्रभु रामचंद्र की इच्छा पूर्त करने के लिए समस्त अस्तित्व कार्य कर रहा है। और महादेव जी को भी सुमिरन प्रभु रामचंद्र ही देते कि बेटा देख, तू विवाह के लिए तैयार नहीं, उसके लिए कोई प्रयास करने के लिए जरूरी नहीं समझता है, ये सब मैंने आपके विवाह के लिए बना कर लाया है। और ये महादेव जी जानते हैं, मन ही मन शायद मुस्कुराते होंगे और कहते होंगे कि प्रभु आपकी इच्छा, हरि इच्छा भावी बलवाना, आप कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम हो। ये ब्रह्मदेव जी बेचारे मेरे पास आके जो विनय कर रही है, इनकी बुद्धि नहीं, ये उनका कार्य नहीं, ये तो केवल सारद दारु नारी। जिस तरह से कठपुतली को नचाया जाता है, वैसे प्रभु आप सबको नचाते हो। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र के वचनों का स्मरण महादेव जी ने अपने हृदय में किया और प्रसन्नता पूर्वक वो ब्रह्मदेव की तरफ देखते हुए केवल इतना ही कहते हैं, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी, ऐसे ही होगा, आपने जो कहा है वैसा ही मेरा और पार्वती का विवाह होगा। बस देवताओं को केवल इस वचन की ही देरी थी, तब देवन दुंदुभी बजाई, बरषि सुमन जय जय सुर साई। जिस कार्य के लिए यह सब हमने रचा था वह कार्य सफल हो गया। महादेव जी के मुख से ब्रह्मवाणी निकली है कि मैं विवाह के लिए राजी हूं। तो अब इस ब्रह्म वाक्य को अब कोई टाल नहीं सकता। देवताओं में अत्यधिक आनंद हुआ, नगारे बजने लगे, फूलों का बरसाओ, जय हो देवताओं की जय हो, ऐसा जय जयकार वहां होने लगा। और ऐसे वक्त जब महादेव जी ने राजी खुशी विवाह के लिए अपनी सम्मति दी, तो वहां महादेव जी ने फिर एक बार अपने अत्यंत विश्वासु
ऐसे सप्तर्षियों को हिमालय के घर भेज दिया। देखिए वहां पे ब्रह्मदेव जी थे, देवता थे, लेकिन महादेव जी ने उनमें से किसी को यह प्रेरणा नहीं दी कि आप जाइए हिमालय के पास और उसे कहिए कि आपकी सुपुत्री से विवाह करना है। लेकिन महादेव ने यह कार्य सप्तर्षियों पर सौंपा। महादेव यह कार्य उन पर क्यों सौंपते हैं? क्योंकि पहली चीज है कि वह जैसी आज्ञा है बस वैसे के वैसा ही उसका पालन करते हैं। यह पहली चीज है। वहां पे अपना कोई दिमाग चलाते नहीं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। ईश्वर कार्य में कई बार बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। ऐसे वक्त अपना वैयक्तिक सुख दुख दूर रखते हुए जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की आज्ञा है, उसके आधार से बर्ताव करने की भावना देवताओं में नहीं है। वह केवल ऐसे सप्तर्षि है जो पार्वती के खड़े बोल भी सुन सकते हैं, उसका जय जयकार भी कर सकते हैं और महादेव जी के आज्ञा का जैसा चाहिए, जैसा कहा गया है वैसा आचरण भी कर सकते हैं। तो सज्जनों, सप्तर्षियों को इस कार्य के लिए भेजा गया और ब्रह्मदेव ने सप्तर्षियों को कहा कि आप हिमाचल के पास जाइए और उन्हें महादेव जी की रजामंदी बताइए। तो यहां सप्तर्षि भी जब हिमालय के नगर में आए तो उनके हृदय में भी एक भावना थी कि पहले तो उस जगदम्बा का दर्शन लें, उस तपस्विनी का दर्शन ले, अपने आप को धन्य कर ले। कई बार देखिए राम कार्य में यह एक बहुत बड़ा हमें फायदा होता है कि ईश्वर के दर्शन बिल्कुल सुलभता से हो जाते हैं, जो कई बार कितने भी बड़े व्यक्ति को नहीं मिल सकते। ऐसी सुलभता से ये दर्शन इस कार्य में लोगों को होते हैं। तो सप्तर्षियों ने हिमालय के नगरी में जाने के पश्चात सर्वप्रथम माता पार्वती को मिलना उचित समझा। माता पार्वती को जब उन्होंने देखा तो पुनश्च वही मूर्ति मंत तपस्या जैसी, ऐसी तपस्या की मूर्ति पार्वती अपने स्वानंद में निमग्न है। देखिए स्त्री स्वभाव कैसे होता है, हमने रामायण में कई स्त्री स्वभाव देखे हैं। एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक अस्वस्थता रहती है कि यह कार्य जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, एक जल्दबाजी रहती है। लेकिन यहाँ पे माता पार्वती बिल्कुल स्वस्थ है, शांत है, उन्हें कोई चिंता नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं पाषाण की पुत्री हूं, तो इस जन्म में नहीं कई जन्म तक मैं महादेव जी की राह देखूंगी, और इसलिए वो बिल्कुल स्वस्थ है, शांत है, सुमिरन में है। तो पार्वती जी को स्मरण करते हुए, उनको वंदन करते हुए सप्तर्षि पुनश्च एक बार उनके पास गए, और उनकी बेटी की उम्र की है पार्वती, इसलिए एक सुंदर कपट मधुर वचन, विनोद युक्त वचन, आनंद देने वाले वचन वो पार्वती जी को सुनाते हैं। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। सप्तर्षियों ने पार्वती माता की फिर से एक बार थोड़ी हंसी मजाक में उनके हृदय को आनंद देने हेतु पृच्छा की है। कहा कि हे पार्वती, आपको तो हमने आके समझाया था, लेकिन आपने हमारी बात मानी नहीं। कहा हमारन सुने हु तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। कहा हमारा न सुने हूं तब, हमने तो तभी आपको कहा था, लेकिन आपने वो देवर्षि नारद के बोध को ऐसे पकड़ के रखा है, इसलिए आपने हमारा सुना नहीं। हमने कहा था कि महादेव के साथ गृहस्थी निभाना इतना आसान नहीं, और आप चल पड़ी महादेव जी से विवाह करने के लिए। देखिए हमने कहा था कि नारद के वचनों पर किसी की गृहस्थी नहीं हो सकती,
देखिए, उन्होंने आपकी भी प्रतिज्ञा को झूठ साबित कर दिया। अब आपका शायद विवाह हो महादेव से, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि महादेव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अब गृहस्थी कहां बची है? अब किस हेतु उससे विवाह करना है? क्या चाहती हो आप इस विवाह से? पार्वती, आपने तभी अगर हमारी बात मानी होती तो शायद आज तुम बड़े सुख में होती, बड़े आनंद में होती। ऐसा कहकर सप्तर्षियों ने पुनश्च एक बार माता पार्वती के हृदय की परीक्षा ली है। आइए सज्जनों, माता पार्वती का उत्तर हम कल की कथा प्रवाह में देखें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।